अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर ले। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। इसी तरह अखिलेश यादव जी ने यह नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ जी ये बयान देंगे मेरी बेटी के बारे में। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने जुबान से बुलडोजर चला दिया है। जी हां साथियों, बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जुबान से बुलडोजर चला दिया है। कभी आपने ऐसी बात नहीं सुनी होगी, अभी सुनाता हूं। उत्तर प्रदेश के चुनाव सर पर हैं, सुन तो रहे हैं, इसी साल चुनाव घोषित हो सकते हैं नवंबर दिसंबर में। खैर, तो उस चुनाव के चलते बहुत यहां पर राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं, लेकिन जिस विवाद की आज मैं आपसे बात कर रहा हूं वो राजनीति कम और एक परिवार से ज्यादा जुड़ा हुआ है, और परिवार को ही इसमें घसीटा गया है। भी बताता हूं कैसे घसीटा गया है। मुझे लगता है इतनी इसकी जरूरत नहीं थी। परिवार के केंद्र बिंदु पर आई माननीय अखिलेश यादव जी, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बेटी और माननीय नेताजी की मुलायम सिंह यादव जी की पोती आदित्य यादव, ये फिलहाल बाहर पड़ रही हैं, लेकिन राजनीति में रुचि रखती हैं। 2024 के जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो ये काफी जनसभाओं में जाती थी, अच्छा रिस्पांस भी मिलता था, और साथ साथ जो उनके ट्वीट होते थे वो मैं देखता भी था। शी इज अ वेरी यंग गर्ल, मस्ट बी 23-24 मैक्सिमम, और ये लंदन में कहीं बाहर कहीं ये पढ़ रही हैं, राजनीति में रुचि रखती हैं। और मैंने किसी से ये भी कहा था कि आगे जाके ये बागडोर संभाल सकती हैं। ये मेरे शब्द हैं अदिति यादव को के ट्वीट पढ़ने के बाद। अब वो एक केंद्र में आ गई हैं कंट्रोवर्सी के। कुछ सोशल मीडिया पर लिखा गया, जो सोशल मीडिया पे लिखा गया वो अशोभनीय था अदिति यादव के लिए। कुछ बातें अशोभनीय जो लिखी गई उनको मैं रिपीट नहीं करूंगा, जो पारिवारिक लिखी गई उनको मैं बड़ी जिम्मेदारी से रिपीट करूंगा। वो ये है कि ये लिखा गया कि ये परिवार से अलग हो गई हैं, ये अलग सेटल हो गई हैं, ये वगैरह वगैरह, कि मतलब परिवार से इनकी कुछ अनबन हो गई है और ये अलग विदेश जाकर बस गई हैं। इस तरह की चीजें कुछ सुनने में यहां पर सारी रिपोर्ट पढ़ने पर आई। जब यह मामला सामने आया तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आग बबूला हो गए, और प्रतापगढ़ हो गया, आजमगढ़ हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ भी शायद हो गया, 4-5 जगह, और मध्य प्रदेश में भी 1-2 जगह यहां पर एफआईआर लिखाई गई आईटी एक्ट में, और यह देखा जाए कि यह कौन इसके पीछे है। और यह भी कहा गया अगर कोई कार्रवाई नहीं होती तो फिर इसमें जो समाजवादी पार्टी है वो आंदोलन करेगी। अब इस बात को जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव जी से पूछा तो अखिलेश यादव जी बतौर पिता अपनी चिंता सामने रख सकते थे, अपनी शिकायत रख सकते थे, वो उन्होंने रखी, पर उसके रखने के साथ साथ वो थोड़ा आगे बढ़ गए, और आगे बढ़ के अखिलेश यादव जी ने क्या बोला, जो मैंने शुरू में बोला था, परिवार को घसीटा। पहले तो अखिलेश यादव जी के परिवार को किसी ने घसीटा, अभी वो किसी है क्योंकि मुझे नाम नहीं पता है, और अभी एफआईआर लिखी गई है, कोई पकड़ धकड़ हुई नहीं है। तो पहले उनके परिवार को किसी अज्ञात आदमी ने घसीटा, उसके बाद अखिलेश यादव जी ने व्यंग कसते हुए योगी आदित्यनाथ जी को, और देखिए स्पष्ट बता दूं, मोदी जी को घसीटा। सुनिए क्या बोला। कि जो 2 लोग ऊपर बैठे हैं उनका कोई परिवार नहीं है, परिवार वाले ही अपना दुख दर्द परिवार वालों का दुख दर्द समझते हैं। सुना साथियों, अब जिम्मेदार व्यक्ति होने की वजह से, और पूर्व मुख्यमंत्री और उनके बेटे नेताजी के वगैरह वगैरह, और इतनी सीटें इनको मिली हैं, अच्छा रिस्पांस मिला यूपी से 2024 में, इस भाषा का, इस व्यंग का कोई जरूरत नहीं थी। अनकॉल्ड फॉर थी, अनवारंटेड थी, अननीडेड थी। आपको जो शिकायत थी आप शासन प्रशासन से करते, अब इन्होंने ये कस दिया। अब इसके कसने के बाद प्रतापगढ़ में, आजमगढ़ में सॉरी, योगी आदित्यनाथ जी की एक जनसभा चल रही थी। उस जनसभा में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने इसी किस्से का जिक्र किया। सुनिए क्या बोला। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए।
मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। जी हाँ साथियों, सुना आपने। अब इसके बाद आगे बोलते हुए उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, जो मैंने बोला जुबान से बुलडोजर चलाया वो आखिर में चलाया, अभी आप लोगों को सुनाता हूं। उन्होंने बोला बेटी बेटी होती है, हम उस संस्कार के हैं जहां पर गांव की बेटी, गांव की बहन, ये सब हमारी ही जिम्मेदारी है और हम सबका सम्मान करते हैं। बहुत जिम्मेदारी से बात बोला और कहा बेटी के खिलाफ, इस लड़की के खिलाफ इस तरह की बदतमीजी नहीं बर्दाश्त की जाएगी और मैंने तत्काल इसमें एक्शन लिया है। सुनिए। गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। जी हाँ साथियों, लेकिन ये बात पूरी बोलने के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने जुबान से बुलडोजर चला दिया। जी हाँ साथियों, और बुलडोजर बड़ा जबरदस्त चलाया और चेतावनी के रूप में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और उनके कार्यकर्ताओं को बहुत सख्त हिदायत कहें या चेतावनी कहें दी है। पूरा सुनिएगा बड़ी जिम्मेदारी से। अखिलेश जी, दूसरों को उपदेश देते हो, अपने चेले चपाटों को भी थोड़ा उपदेश दे दो कि अपनी भाषा को संयम कर लें। दूसरों के प्रति टिप्पणी करने के पहले स्वयं भी सोचा करो कि उनके लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग बहन और बेटियों के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, दिवंगत लोगों के प्रति और वरिष्ठ नेताओं के प्रति करते हैं। इसके बारे में उनको भी अपने लोगों को संस्कारित करने की आवश्यकता है। अच्छा होगा उनको समझाओ, और नहीं समझ सकते तो हमारे हवाले कर दो, हम उनको अच्छी तरह समझा देंगे। जी हाँ साथियों, तो ये जुबान से बुलडोजर चलाया योगी आदित्यनाथ जी ने, और जैसा कॉकरोच पार्टी के साथ हुआ कि उन्होंने ये सोचा नहीं था कि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। सुनिएगा, दोनों चीजों को जोड़ रहा हूं। इसी तरह अखिलेश यादव जी ने ये नहीं सोचा था कि योगी आदित्यनाथ जी ये बयान देंगे मेरी बेटी के बारे में। आनंद ये नहीं कि इधर उधर कर देंगे, ब्रशिंग अंडर द कारपेट कर देंगे। तो बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन दर्द उन महिलाओं का भी है जिनके बलात्कार के बाद यह बोला गया था लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है, शैतानी कर देते हैं। समझ जाइए, हमें उन महिलाओं का भी दर्द हमें होना चाहिए अगर हम परिवार के हैं तो। पुरानी बात नई बातों से जोड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी को इधर से जोड़ रहा हूं। उसके बाद डिंपल यादव जी का भी बयान आया कि भाई इसके पीछे जो भी है वो भाजपाई है। अब फिलहाल वो भाजपाई है तो लानत है। राजभर जी का बयान आ गया कि ये जो करवा रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग इसके पीछे निकलेंगे। खैर, उनकी बात को मैं ज्यादा ये एक बड़ी गंभीरता से आप लोगों को नहीं बताना चाह रहा हूं, पर एक मंत्री है ओम प्रकाश राजभर, उनका ये बयान आया तो आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये यूपी में एक बड़ी तेज जबरदस्त हलचल मची हुई है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।